हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कक्षा 8वीं के जो भूगोल का चैप्टर 1 है। भूगोल का चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम क्या है, संसाधन, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। ऑप्शन क्या दिया है, जल, मशीन, कार। ऑप्शन डी में दिया हुआ है फोन। तो बताओ यहाँ पर इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, मतलब इनमें से कौन सा जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो मशीन तो हम लोग बनाते हैं, मनुष्य बनाया है। कार भी मनुष्य बनाया है। फोन भी मनुष्य बनाता है। इसमें जल क्या है, जल मनुष्य नहीं बनाता। ये प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन ए नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नीचे भी आंसर लिखा हुआ है, ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि पदार्थ की डैश उसे एक संसाधन बनाती है। उसे क्या संसाधन बनाती है, उप। ऑप्शन क्या दिया है, माध्यम। ऑप्शन बी में दिया हो उपयोगिता, इच्छा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में अब देखो आंसर क्या दिया, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो का क्या कहलाता है। उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण। देखो वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर सकता है और भंडार सीमित हो, उसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, नवीकरणीय संसाधन, पुनः नवीकरण। इसको हम लोग दोनों नाम सेम है, ये दोनों नाम क्या है, सेम है। पुनः मतलब वही हुआ, नवीकरण संसाधन। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, पूर्ण रूप। देखो यहाँ पर क्या बोला है, पूर्ण रूप योगी। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है अनवीकरण, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो नीचे आंसर भी दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि प्रौद्योगिकी संसाधन है। प्रौद्योगिकी संसाधन कौन है। ऑप्शन ए में दिया है मानव निर्मित, मानक। ऑप्शन सी में दिया है संभाव्य, प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित संसाधन को हम लोग बोलते हैं प्रौद्योगिकी संसाधन। देखो आंसर भी नीचे दिया हो गया है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है। देखो संसाधन के संदर्भ में मूल्य का अर्थ क्या होता है, महत्व होता है। क्या होता है, महत्व। राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है क्या कहलाता है। उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। बताना यहाँ पर कौन सा मानव निर्मित संसाधन, मतलब किस यहाँ पर ऑप्शन जो दिख रहा है, ऑप्शन 4 को दिया है। बताना है इनमें से कौन सा मानव ने बनाया है। देखो झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। देखो कैंसर उपचार की औषधि किसने बनाया, मानव ने बनाया। जो दवा होता है मानव ने बनाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कि देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। किसकी खोज से, तो याद रखना किसकी खोज से हुआ। क्वेश्चन बोला किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन, तो आग से हुआ। किसका हुआ, आग से हुआ, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो 9 क्या बोल रहा है कि कौन से दो कारक पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है। कौन से दो कारक पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखो ए में दिया है समय, प्रौद्योगिकी, समस्या। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, ए। ऑप्शन डी में क्या दिया, ऑप्शन डायरेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या डी, राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। कि क्या होगा, समय और प्रौद्योगिकी, है ना। राइट क्या हो जाएगा, समय और प्रौद्योगिकी। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, जैव संसाधन होते हैं। देखो जैव संसाधन किसको बोलेंगे, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होता है। कौन, जैव संसाधन, मतलब जिसमें जान होता है उसे बोलते हैं जैव संसाधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 11 नंबर में, संसाधनों का कौन सा प्रकार उचित है। कौन सा प्रकार उचित है। ऑप्शन में दिया प्राकृतिक, ऑप्शन बी दिया मानव निर्मित, ऑप्शन सी में दिया है मानव, ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 12 नंबर में कि 12 नंबर क्या बोल रहा है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है। बताना इनमें से कौन सा संसाधन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरण कहने का मतलब जिसको बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं नवीकरण। बताना इनमें कौन सा बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। देखो नवीकरण संसाधन मतलब जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते, नवीकरण संसाधन मतलब क्या होता है, बार बार जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। देखो सौर ऊर्जा मतलब सूरज का हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का बार बार उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ कोयला को बार बार कर सकते हैं, नहीं, ये कोयला खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है, बहुत सालों के बाद प्राप्त हो सकता है।
अब बायोगैस का उपयोग बार बार कर सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को क्या कहते हैं? एकमात्र अधिकार को हम लोग बोलते हैं पेटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटेंट। क्या बोलते हैं? पेटेंट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। लद्दाख में जो पाया गया है यूरेनियम वो कैसा उदाहरण है? तो इसका याद रखना संभाव्य उदाहरण। क्या कैसा उदाहरण? संभाव्य उदाहरण। क्या बोलते हैं? संभाव्य संसाधन बोलते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? इनमें से कौन, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? इनमें से कौन अनवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है? मैंने यहाँ पर क्या बोल रहा है? अनवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है, मतलब जिसका बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। तो बताओ यहाँ पर किसको बार बार उपयोग कर सकता है? वही वाला हुआ अनवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो देखो पेट्रोलियम क्या होगा? ये अनवीकरण संसाधन का उदाहरण है। तो बोला कौन नहीं है? कोयला भी क्या है? अनवीकरण संसाधन का उदाहरण है। वन क्या है? एक वन क्या है? एक अनवीकरण संसाधन नहीं है। वन क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है मगर नवीकरणीय संसाधन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं? क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं होता कि सभी संसाधन मूल्यवान हो सकता है। नहीं, हाँ, ये वाला भी नहीं होगा, नहीं होगा। कुछ होते हैं और कुछ नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं ना। और 17 में क्या बोला कि वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो का क्या कहलाते हैं? संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, संरक्षित संसाधन। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? इनमें से कौन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वास्तविक संसाधन को बोलते हैं जिसका क्या होगा? वैसे जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संसाधन, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 18 में क्या बोल रहा है? प्रयोज्यता शब्द का क्या अर्थ है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, उपयोगिता सही आंसर हो जाएगा। 19 में क्या बोल रहा है? 19 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में अनवीकरण संसाधन कौन? देखो अनवीकरण होने का मतलब होगा कि जिसको एक बार उपयोग करने के बाद खत्म हो जाता है। सौर ऊर्जा की खत्म होगा? नहीं होगा। पवन ऊर्जा खत्म होगा? नहीं होगा। भूमि का ईंधन खत्म होगा? नहीं। लेकिन पेट्रोलियम का उपयोग करने के बाद वो खत्म हो जाता है, दोबारा प्राप्त नहीं होता है, याद रखना। अब 20 नंबर क्या बोल रहा है कि निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्थानिक संसाधन। क्या बोलते हैं? स्थानिक संसाधन हम लोग बोलते हैं उसको, है ना। आपको 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 21 नंबर में 21 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 21 में बोल रहा है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। क्या बोल रहा है? कि नवीकरणीय संसाधन का इनमें से कौन सा उदाहरण है जो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ऑप्शन डी में सी में दिया जल, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त सभी। तरह क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन क्या है? क्या है इनमें से बताना है। तो ये जल भी नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से सभी जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि अजैव संसाधन कहलाते हैं? अजैव संसाधन क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होता है, इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि मानव निर्मित संसाधन कौन सा? देखो मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? इनमें से बताना है कौन सा मानव निर्मित संसाधन, मतलब इनमें से कौन सा संसाधन जो है मानव ने बनाया। कार, हाँ कार तो बनाया है मानव। जल क्या बनाता है? नहीं। वायु बनाता है? नहीं। मृदा बनाता है? नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 40 नंबर क्या क्वेश्चन बोला? वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उसको बोलते हैं सर्वव्यापक संसाधन। क्या बोलते हैं? सर्वव्यापक संसाधन। क्वेश्चन नंबर देखो आंसर नीचे दिया है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है ना। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसको हम लोग संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? संसाधन। अब 26 में क्या बोल रहा है कि संसाधन में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से हैं? समय, प्रौद्योगिकी, दोनों, कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों मतलब क्या होगा? समय भी चाहिए और प्रौद्योगिकी भी चाहिए ना, दोनों साथ होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 27 में निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? मतलब ऐसा संसाधन नाम बताओ जो सभी जगह नहीं पाया जाता है, उसी को बोलेंगे स्थानिक संसाधन। देखो अस्थानिक संसाधन कहने का अर्थ क्या हुआ? जो निश्चित कुछ स्थानों पर ही पाया जाता है।
और सर्वव्यापी का मैंने कहने का क्या हुआ, जो सभी जगह पाया जाता है। तो यहाँ पर हो रहा है कि स्थानीय संसाधन नहीं है, बताना है। तो जल क्या है, कुछ निश्चित स्थान पर नहीं, जल हर जगह पाया जाता है। लोहा कहीं नहीं पाया जाता है, कुछ कुछ स्थानों में पाया जाता है। अभ्रक भी होगा, मैग्नीज भी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव स्वयं में एक है। देखो मानव स्वयं में क्या है, एक संसाधन है। मानव स्वयं में क्या है, एक संसाधन है। तो आज मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट दिन अगला चैप्टर कल आएंगे। यदि वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए।